मानव, मानव अब कैसे है? मानव, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आप हमेशा कहते हैं कि मुझसे कोई बात मत छुपाना और आप खुद मुझसे कितनी बातें छुपाते हैं। मुझे पता है मुझे इसलिए सब छुपाते हैं क्योंकि मुझे तकलीफ ना हो। लेकिन आप जानते हैं मानव, आप जितनी बातें मुझसे छुपाते हैं ना, उससे ज्यादा तकलीफ मुझे होती है। प्लीज ऐसे मत किया कीजिए। आप जब जेल में थे ना मानव, मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे कि मैं पैसों का इंतजाम कैसे करूंगी, कैसे आए। लेकिन आप जेल से बाहर कैसे आए? उधर क्या देख रहे हैं? वो मैंने आपको देखा नहीं, माफ करना। अरे नहीं, तुझे माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपनों को जिस तरह प्यार करते हैं ना, उसी तरह उससे गुस्सा भी करते हैं। तू जानना चाहती है ना, मानो को जेल से किसने छोड़ाया? अब थोड़ी देर के लिए मुंह बंद नहीं रख सकते क्या? नहीं रहूंगा। अर्चना, ये जो तेरी आई है ना, उसने अपने गहने गिरवी रखकर तेरे मानव को बचाया। हाँ, छुड़ाया तो इसको बताने की क्या जरूरत है? मैंने गिरवी रखे गहने मेरे बेटे के लिए रखे और मुझे पूरा भरोसा है अभी छूटकर आया ना जेल से, अभी मेरे गहने भी छुड़ा कर लाएगा। भाई वजह चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन ये बात सच है कि आज मानव बाहर है तो आप ही की वजह से। मैं जानती हूँ आज कि आप जितना प्यार पहले मानव से करते थे, आप आज भी उतना ही प्यार करती हैं। हाँ, करती हूँ। मेरे बेटे से मैं बहुत प्यार करती हूँ। और अब मत कुछ सुना, मेरी अच्छाई सुनने की मुझे आदत नहीं है, मैं रो पड़ूंगी। अब मैं चलती हूँ। भाई प्लीज वापस हमें छोड़कर मत जाइए। हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है, हमें आपका साथ चाहिए। हो सके तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हाय, बस एक बार कहते कि तूने हमें माफ कर दिया। अरे अब बस भी करना, रुलाएगा क्या मुझे? मैंने माफ कर दिया तुझे। अरे ऐसा क्या देख रहा है बेटा? लिख कर दूं क्या? जी, ये मेरे आंसू दिखते नहीं है क्या तुझे? मैंने माफ कर दिया बेटा। दिल खुश हो गया? चलो अब चलते हैं, सच्चू को लाना है ना घर। हाँ? आई तो यहाँ आती रहेगी ना? वैसे तो मेरा घर अभी भी खाली है, कोई किराएदार नहीं रखा है। तुम अगर आना चाहते हो रहने के लिए तो आ सकते हो, किराया कम कर दूंगी। आई, और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, मेरा घर मेरे मर्जी के मुताबिक चलेगा। मेरे काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। सविता, तू कभी नहीं सुधरेगी ना? जो बिगड़ते हैं ना वो सुधरते हैं, मैं तो कभी बिगड़ी नहीं। और हाँ, बच्चे का ख्याल रखना।
दिनों बाद घर में आए हो तो थोड़ा चेहरा ऐसा करके हंसो। ये क्या मुंह बना के रखा है? ये तुम्हारा कमरा है, तुम किराएदार हो, किराएदार की तरह रहना। और हाँ, ये तुम्हारे घर की चाबियां। चाबी दी इसका मतलब तुम घर के मालिक नहीं हो, ध्यान में रखना। यहाँ सब मेरे मर्जी के मुताबिक होगा। इस घर के और हम सब के मालिक आप ही। बस बस, ठीक है, जाओ। क्या हम अंदर आ सकते हैं? अगर मैं ना कहूं तो आप वापस जाने वाली है, तो आइए अंदर। सविता दी, मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं उस दिन मैंने गुस्से में आकर क्या क्या सुना दिया। दरअसल आपका दिल दुखाने का मेरा जरा भी इरादा नहीं था, बस गलती का एहसास देना था इसलिए। सुलोचना ताई, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हुई है। नहीं, मुझे तो खुशी इस बात की हो रही है कि सबके दिल साफ हो गए, सब लोग एक छत के नीचे आ गए और मेरी बेटी को उसका ससुराल वापस मिल गया। हाँ हाँ भाई, इस बात पर तो सबका मुंह मीठा होना चाहिए। क्यों दामोदर जी, चलिए हम लोग कुछ मिठाइयाँ लेकर आते हैं। अरे तुम ऐसे ही क्यों खड़े हो? सामान रखो, हाथ पैर धो दो। आइए बैठिए ना। बच्चों के आने से घर कितना खुश लग रहा है। लगता है आज मेरा घर मुस्कुरा रहा है। मुस्कुराने की और भी वजह आपको मिलने वाली है। मतलब? अर्चना और मानव की शादी की सालगिरह है ना, उनके लिए हमने पार्टी रखी। उनके शादी की सालगिरह तो उन्हें मालूम नहीं है? जाने दो, हम धूमधाम से मनाएंगे। धीरे धीरे, कहीं वो सुन ना ले। हमने उन्हें बताया नहीं। बताया नहीं? मैं भी नहीं बताऊंगी। क्या बात है आई? आप हमसे कुछ छुपा रही हैं क्या? तुझे क्या करना है? तुझे कितनी बार बोला मैंने, मैं क्या करती हूँ, मैं क्या कहती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, उसमें तू दखल नहीं देगी। देखो ना सुलोचना ताई, ये आपकी बेटी है ना, बहुत बदमाश है। मैं उसको बोल बोल के थक गई, जरा भी सुनती नहीं। हर काम में अपनी लंबी नाक नाप के डालती है। जरा समझा दो इसे। नहीं, मैंने बहुत कोशिश की इस लड़की को समझाने की, लेकिन अब ये आपकी बहू है, इसीलिए आप ही समझाइए, आप ही संभालिए इसे।